जैसे ही हम चर्च साल के आखिरी रविवार को पहुंचते हैं और क्राइस्ट द किंग का जश्न मनाने की तैयारी करते हैं, मैं आपको एक सवाल पर सोचने के लिए बुलाता हूँ। न सिर्फ यह कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, बल्कि यह भी कि हम अपने पीछे विश्वास की कौन सी विरासत छोड़ जाते हैं। आपके जाने के बाद कौन आपके लिए प्रार्थना करेगा और कौन आपसे प्रार्थना करने के लिए कहेगा? क्या आपका परिवार, आपके साथ काम करने वाले, आपके दोस्त आपको भगवान के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उन्हें भरोसा है कि वह भगवान की मौजूदगी से उनके लिए बीच बचाव कर रहा। हमारी विरासत ट्रॉफियों या टाइटल में नहीं, बल्कि विश्वास के बीजों, उम्मीद के इशारों और भगवान की दया के ईमानदार गवाह में लिखी है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हमारे अपने हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां दोनों जानते हैं। वे हमारे राज जानते हैं। असली सवाल यह है कि हमें इतनी अच्छी तरह से जानने के बाद भी क्या वे अब भी उम्मीद कर सकते हैं कि हम भगवान के साथ शांति से हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जैसे हमने जिंदगी में किया था? मैं उस अंतिम संस्कार के बारे में सोचता हूँ जहाँ बच्चे फुसफुसा रहे थे। वह मेरी कमजोरियों को जानती थी, लेकिन हमेशा मुझे भगवान की दया की ओर इशारा करती थी। दुख उस विरासत को मिटाता नहीं है, यह उसे फिर से जगाता है। यादों में भी हम अपने प्रियजनों से प्रार्थना करते हैं, यह भरोसा करते हुए कि प्यार की दुआ कभी खत्म नहीं होती। ल्यूक का गॉस्पेल हमें याद दिलाता है कि भगवान मरे हुओं के नहीं, बल्कि जिंदा लोगों के भगवान है। क्राइस्ट में धरती पर हमारे जो रिश्ते बनते हैं, उन्हें बेहतर, गहरा और हमेशा तक आगे बढ़ाया जा सकता है। चर्च हमें सिखाता है कि गुजर चुके लोगों के लिए प्रार्थना करें, भगवान की दया पर भरोसा करें और जब हमें लगे कि वे उनके साथ हैं तो उनसे प्रार्थना करें। यह संतों का मिलन है, एक आध्यात्मिक परिवार जो स्वर्ग और धरती को जोड़ता है और हर मुश्किल में हमारी हिम्मत बढ़ाता है। हम में से किसी को भी हमारे परिवार संत नहीं बनाएंगे, सभी निशान और यादें छोड़ जाएंगे। फिर भी उम्मीद यही है, अगर हम ईमानदारी से जिएं, कमजोरी में भी भगवान को खोजें, तो हम आराम और उम्मीद का जरिया बन सकते हैं। हमारे घाव क्राइस्ट को सौंप दिए गए हैं, उनकी रोशनी को और भी तेज चमकने दें। हमारी गवाही परफेक्शन की नहीं बल्कि मिली दया की उन लोगों को हिम्मत दे सकती है जो दुखी हैं और जो अभी भी सफर में हैं। जब क्राइस्ट द किंग हमारा स्वागत करते हैं तो वे खुले हाथों की तलाश करते हैं, न कि बेदाग रिकॉर्ड की। तो अपनी कहानी से दूसरों को बुलावा दें। भले ही आप मेरी कमियों को जानते थे, लेकिन जान ले कि भगवान की अच्छाई इससे कहीं ज्यादा है। अपनी इस उम्मीद को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो आपके सफर को जानता हो। अपनी जिंदगी को किसी के प्रार्थना करने की वजह बनने दें। मेरी मदद करें जैसा आपने हमेशा किया। क्राइस्ट द किंग के इस हफ्ते में आपकी याद, आपका उदाहरण और आपकी प्रार्थनाएं अभी और हमेशा धरती और आसमान को जोड़े और उम्मीद और सच्चे प्यार की विरासत छोड़े। आमीन।